गजा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजरायली हमलों में शुक्रवार तड़के अब तक कम से कम 65 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अल जजीरा के सूत्रों से पता चला है इनमें से 37 लोग गजा सिटी में ही मारे गए, जहां इजरायल ने एक सैन्य कार्रवाई की तैयारी के तहत हमले तेज कर दिए थे। गजा सिटी के शेख रवदान इलाके में एक स्कूल को निशाना बनाया गया, जहां सैकड़ों फिलिस्तीनी अस्थायी टेंट्स में शरण लिए हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है इस हमले में कम से कम 12 नागरिकों की मौत हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए अल जजीरा द्वारा सत्यापित एक वीडियो में देखा गया है इजरायली क्वाडकॉप्टर यानी ड्रोन्स एक इमारत के ऊपर मंडरा रहे थे। इसे देखने के लिए आसपास के लोग चिंतित नजर आए। कुछ ही पलों बाद ड्रोन ने एक विस्फोटक गिराया और फिर वीडियो में जो टारगेटेड बिल्डिंग थी उससे धुआं उठता दिखाई देता है। गजा सिटी के तुफा मोहल्ले में इजरायली सेना की गोलीबारी में एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई। अल अहाली अस्पताल के एक चिकित्सा सूत्र ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले इजरायल के रक्षा मंत्री कैट्स ने चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने युद्ध समाप्त करने के लिए इजरायल की शर्तें नहीं मानी तो गजा का सबसे बड़ा शहरी पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, गजा में हमास के हत्यारों और बलात्कारियों पर शीघ्र ही नरक के द्वार खुलने वाले हैं, जब तक कि वे इजरायल की शर्तों को नहीं मान लेते। कैट्स ने इजरायल की युद्ध विराम की शर्तों को दोहराया है। इसमें सभी बंधकों की रिहाई, हमास की पूरी तरह एक सबमिशन शामिल है। हमास ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वो युद्ध समाप्त करने के बदले बंधकों को रिहा करने को तैयार है, लेकिन बिना स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण के वो हथियार छोड़ने को तैयार नहीं। इधर कतर और मिस्र की मध्यस्थता से तैयार की गई सबसे नई युद्ध विराम योजना को हमास ने स्वीकार किया। इसके जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा है उन्होंने अधिकारियों को बंधकों की रिहाई और युद्ध समाप्त करने के लिए तुरंत बातचीत शुरू करने के निर्देश दे दिए। संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को अब आधिकारिक तौर पर गजा में अकाल की घोषणा की। ये मध्य पूर्व में पहला अकाल है। इसके विशेषज्ञों ने कहा कि 500,000 लोग भयावह भूख का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा है अकाल को पूरी तरह से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा इजरायल द्वारा व्यवस्थित अवरोध के कारण फिलिस्तीनी क्षेत्र में भोजन नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन इजरायल के विदेश मंत्रालय ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा गजा में कोई अकाल नहीं है। एक बयान में इसने रोम स्थित IPC पैनल की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा ये निहित स्वार्थ वाले संगठनों के माध्यम से फैलाए गए हमास के झूठ पर आधारित है। खैर, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां महीनों से फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बिगड़ते मानवीय स्थिति के बारे में चेतावनी दे रही है। अब शुक्रवार को अपने अपडेट में IPC ने कहा कि 15 अगस्त 2025 तक अकाल यानी IPC के 5वें चरण उचित सबूतों के साथ गजा गवर्नेट गाजा सिटी में पुष्टि की गई, जो गजा पट्टी के लगभग 20% हिस्से को कवर करता है। अनुमान है सितंबर के अंत तक अकाल का विस्तार डेर एल बला और खान यूनिस प्रांतों तक भी पहुंच जाएगा, जो फिलिस्तीनी क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से को कवर करेगा। रिपोर्ट में कहा गया 22 महीनों के अंदर ही संघर्ष के बाद गजा पट्टी में 5 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी, गरीबी और मौत जैसे भयावह परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच एकत्रित जानकारी के आधार पर ये संख्या सितंबर के अंत तक बढ़कर 6,41,000 हो जाने की उम्मीद है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 है। IPC ने कहा है कि गजा पट्टी में भूखमरी के विश्लेषण शुरू करने के बाद से ये स्थिति में सबसे गंभीर गिरावट है। इसमें कहा गया है कि ये परिवर्तन इजरायल और हमास के बीच युद्ध में तीव्र वृद्धि तथा इसके परिणाम स्वरूप लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन, खाद्यान्न की मानवीय और वाणिज्यिक आपूर्ति तक पहुंच पर गंभीर प्रतिबंध के कारण ही हुआ। मार्च के शुरुआती दिनों में इजरायल ने गजा से सहायता आपूर्ति पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद मई के अंत में बहुत सीमित मात्रा में आपूर्ति की अनुमति दी थी। इसके कारण भोजन, दवा और ईंधन की भारी कमी हो गई। जेनेवा में बोलते हुए UN के फ्लेचर ने कहा अकाल से हम सभी को परेशानी होनी चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि ये एक ऐसा अकाल है जिसे हम रोक सकते थे यदि हमें अनुमति दी गई होती। फिर भी इजरायल द्वारा व्यवस्थित अवरोध के कारण सीमाओं पर खाद्य सामग्री जमा हो रही है। IPC ने कहा है कि स्थानीय खाद्य प्रणाली भी ध्वस्त हो गई है। गजा पट्टी में अनुमानित 98% कृषि भूमि या तो क्षतिग्रस्त हो गई है या दुर्गम हो गई है या दोनों हो गई है। पशुधन नष्ट हो गया है और मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हेल्थ सिस्टम भी गंभीर रूप से प्रभावित है। इसके अलावा सुरक्षित पेयजल और
सैनिटेशन हाइजीन तक पहुंचने की कमी तो है ही। एकत्रित खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण पहला यानी आईपीसी यूनाइटेड नेशंस द्वारा निगरानीकर्ताओं का एक गठबंधन है, जिसे ऐसे संकटों के बारे में चेतावनी देने का कार्य सौंपा गया है। अकाल क्या होता है? सबसे पहले कम से कम 20% परिवार यानी 5 में से 1 में भोजन की अत्यधिक कमी होगी। दूसरा, 5 वर्ष से कम आयु के कम से कम 30% बच्चे यानी 3 में से 1 गंभीर रूप से कुपोषित हैं। और तीसरा, प्रतिदिन प्रत्येक 10,000 लोगों में से कम 2 लोग भुखमरी या कुपोषण और बीमारी के कारण मर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।